जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका कुमाऊं वॉरियर के एक नए एपिसोड में। आपने इंडियन आर्मी के शौर्य, बलिदान और पराक्रम की गाथाएं तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन सेना में कई परंपराएं भी अपने आप में बेहद खास हैं। इंडियन आर्मी की एक ऐसी परंपरा के बारे में आज हम आपको बताएंगे जिसके बाद 6 दशकों से एक बकरी, जी हाँ एक बकरी, कुमाऊं रेजिमेंट की 7 कुमाऊं बटालियन में सीनियर हवलदार है। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास जितना गौरवशाली है, उतने ही निडर और जाबाज उसके जवान भी हैं। ये न सिर्फ देश की सबसे पुरानी कॉम्बैट फोर्सेस में से एक है, बल्कि देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र भी इसी के स्वर्णिम इतिहास में दर्जित है। ये एक ऐसी रेजिमेंट है जिसे सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों में महारत हासिल है। इस रेजिमेंट की 7 कुमाऊं बटालियन में एक अनोखी परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसमें एक पहाड़ी बकरी सीनियर हवलदार के रूप में यहाँ तैनात है। ये सुनने में आपको जितना आश्चर्य लगेगा, उतनी ही इस बकरी के इस रेजिमेंट में भर्ती होने की कहानी भी दिलचस्प है। चलिए आइए जानते हैं कैसे हुई एक बकरी की सेना में भर्ती। ये कहानी साल 1963 से जुड़ी हुई है। यूनिट की एक लॉन्ग रेस पेट्रोल रास्ता भटक गई थी। इसके बाद एक सफेद पहाड़ी बकरी की मदद से ही वापस यूनिट में लौटने में सफल हुए थे। इसके बाद यूनिट ने सफेद बकरी को अपना लिया। इसे सतवीर नाम दिया गया। इसमें एस यूनिट 7 कुमाऊं का नाम है। ए बटालियन का आदर्श वाक्य ऑल द वे टू बैटल। टी तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल थम्बू के नाम पर। वी लेटर 21 सी विश्वनाथन का नाम है। आई लेटर उस समय सबसे वरिष्ठ कंपनी कमांडर ईश्वर सिंह दहिया का नाम और आर तत्कालीन सूबेदार मेजर रावत का नाम था। अधिकारियों की एक विशेष रूप से नियुक्त टीम द्वारा नाम सावधानी पूर्वक चुना गया था। इसका औपचारिक नामकरण 1 सितंबर 1965 को यूनिट के तीसरे स्थापना दिवस पर किया गया था। सतवीर को लांस नायक के पद से सम्मानित किया गया था। तब से वह अन्य सभी सेवारत सैनिकों की तरह अपनी प्रमोशन पा रहा है। उसे 1968 में नायक के पद पर पदोन्नत किया गया। 1971 में हवलदार के पद पर नियुक्त किया गया। इन हिमालयी बकरियों को कुमाऊं की पहाड़ियों की भारत तिब्बत सीमा की ऊंचाई वाले इलाकों से लाया जाता है। वर्तमान हवलदार सतवीर अपने वंश में छठी बकरी है। कुमाऊं की पहाड़ियों से चुने जाने वाली सभी बकरियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसे सेना में तब शामिल किया जाता है जब सीनियर हवलदार सतवीर पद छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है। आमतौर पर 10 वर्ष की आयु के आसपास रिटायरमेंट होती है। इनके निधन पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाता है। इन्हें 3 तोपों की सलामी के बाद दफनाया जाता है। इसी तरह के नए एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें कुमाऊं वॉरियर्स को। जय हिंद।